दोस्तों, क्या आपको पता है कि गंगा कहाँ से निकलती है? कई लोग बोलते हैं ये गोमुख से निकलती है, कई लोग बोलते हैं कि देवप्रयाग से निकलती है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि गंगा आखिर निकलती है तो निकलती कहाँ से है। असल में गंगा मैया का आगमन जो होता है वो देवप्रयाग से होता है, जहाँ दो नदियां मिलती है, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। इन नदियों का कहीं ना कहीं से भी तो आगमन होता होगा। भागीरथी नदी जो है वो गोमुख से निकलती है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि गंगा मैया का जो अंश होता है वो भागीरथी में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अलकनंदा नदी। जब भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है तो उसमें एक नदी आकर मिल जाती है, विलंगना नदी। तो साइज में छोटी होने के कारण विलंगना नदी भागीरथी नदी में विलीन हो जाती है और वही भागीरथी नदी सीधा आकर मिलती है देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से। अब बात करते हैं अलकनंदा नदी के बारे में। सबसे पहले आता है आपका विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में दो नदियों का मिलन होता है, विष्णु गंगा और धौली गंगा, जहां से स्टार्ट होती है अलकनंदा नदी। ज्यों ही आगे बढ़ती है त्यों ही पड़ता है नंद प्रयाग, जहां पे मिलती है नंदाकिनी नदी। और नंदाकिनी नदी का छोटा साइज होने के कारण वो भी इसमें विलीन हो जाती और है। अलकनंदा नदी ज्यों ही आगे बढ़ती है तो फिर पड़ता है कर्णप्रयाग, जहाँ पे पिंडार नदी आकर के अलकनंदा नदी में मिल जाती है और छोटा साइज होने के कारण वो भी विलीन हो जाती है। अलकनंदा नदी ज्यों ही आगे बढ़ती है तो पड़ता है रुद्रप्रयाग, जहाँ पर आकर मिलती है मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी जो है वो केदारनाथ से निकलती है और इसका भी साइज छोटा होने के कारण वो आकर अलकनंदा नदी में मिल जाती है और वो विलीन हो जाती है। और वहीं अलकनंदा नदी आकर के रुद्रप्रयाग में मिलती है भागीरथी नदी से, जहां से निर्माण होता है गंगा मैया का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देवप्रयाग को एक्सप्लोर करने वाला है, जो कि पंच प्रयाग में से एक है, जहां से निकलती है गंगा मैया। ऋषिकेश से इसका डिस्टेंस जो है वो 72 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। ऋषिकेश तक तो आप बाई ट्रेन, बाई बस, बाई एयर कैसे पहुंचे, ये सारी जानकारी आपको मैंने ऋषिकेश वाले ब्लॉग में बता दिया है। तो आप ऋषिकेश वाला ब्लॉग अभी तक नहीं देखे हैं तो वो भी जाकर के देख लीजिए। ऋषिकेश से आप यहाँ कैसे पहुंचे, तो आपको बता दें कि आपको ऋषिकेश से डायरेक्ट बस चलती है। अगर आप थोड़ा सा नेचर का मजा लेना चाहते हैं और थोड़ा पहाड़ में स्कूटी चलाना आपको अच्छा लगता है तो आप डायरेक्ट वहीं से स्कूटी हायर कर सकते हैं। दिन भर का टाइम लगता है यहाँ आने और जाने में, तो इसलिए आप ऋषिकेश से सुबह ही निकलिए। अगर वहाँ पे आप जाइएगा तो 1 से 2 घंटा टाइम दीजिएगा, क्योंकि वहाँ का नेचर जो है ना बहुत ही मस्त है। वहाँ से आपको जल्दी आने का मन नहीं करेगा, तो इसलिए आप सुबह ही निकलो। तो हाय गाइज, अभी हम लोग जा रहे थे देवप्रयाग और देख सकते हैं इतना ही मस्त यहाँ से व्यू आ रहा है, कितना ही मस्त लग रहा है। सामने गंगा मैया बह रही है अपनी और यहाँ पे है हम लोग अभी यहाँ पे चाय पियेंगे और उसके बाद में अभी हमको एक नज़ारा दिखाते हैं हाईवे का, मतलब रोड का। बहुत ही मस्त ये रही अपनी स्कूटी। सीट ना गर्म होने के लिए हमने बैग रख दिया अपना उसके ऊपर। और ये देखिए ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलता है कुछ। देखिए गाइस, हमारा मस्त चाय आ चुका है और कुछ भी कहिए, पहाड़ों में चाय पीने का मज़ा ही अलग है। मस्त चिप्स कुरकुरे वगैरह ये सब जो हो ये खाने पीने का ले करके अब यहाँ से हम चाय वगैरह पी लिए तो फटाफट चलते हैं। और यहाँ से अभी डिस्टेंस जो है वो 44 किलोमीटर है, तो फटाफट चलते हैं क्योंकि 44 किलोमीटर जाने में पहाड़ में कम से कम 1 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। तो फटाफट से निकलते। तो गाइज अभी हमारा जो डिस्टेंस बचा हुआ है 19 किलोमीटर, आप दिखा सकते हैं वहाँ पे 19 किलोमीटर देवप्रयाग है। अभी हमने लगभग 20-22 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर लिया, क्योंकि वहाँ से 45 के आसपास था, तो लगभग 26 किलोमीटर हमने डिस्टेंस तय कर दिया। और देख सकते हैं आप यहाँ का नज़ारा, कैसे कैसे रोड है यहाँ पे। वहाँ से दिखा दीजिए आप, वहाँ से लेकर के पूरा वहाँ तक पूरा मतलब गजब का रोड है और चलाने में ना
जो अपने से टूट के ना गिर जाए इसलिए गिराया जा रहा है, ठीक है ना? हाँ, इसको यहाँ वो लगेगा, इसमें चाबी लगेगा। अच्छा, मतलब वो गिरेगा नहीं है ना, पत्थर होता है। हम वो दिक्कत है इस काम को। तो गाइस पेट्रोल तो था, लेकिन रिस्क ना लेने की वजह से हमने सोचा कि थोड़ा तेल वोल भरवा देते हैं। तो मस्त तेल भरवा दिए, अब फिर चलते हैं। अब यहाँ से मात्र 7 किलोमीटर और रह चुका है देवप्रयाग, तो फटाफट चलते हैं। संगम नगरी देवप्रयाग में आपका स्वागत है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं देवप्रयाग। तो बस यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर है, लेकिन यहीं से स्टार्टिंग हो जाता है। जो हमारा व्यू है वहाँ से दिखाने में आपको मत, यहाँ से 2 किलोमीटर है। तो फटाफट से चलते हैं और 2 किलोमीटर डेस्टिनेशन को जल्दी से कवर करते हैं। एक्साइटेड बहुत है क्योंकि वहीं से हमारी गंगा माता निकलती है। और तो फटाफट से चलते हैं। तो है गाइस, अभी हम आ चुके हैं देवप्रयाग। पंचप्रयाग में फेमस एक प्रयाग है देवप्रयाग, जहाँ से निकलती है गंगा मैया। तो गंगा माता जी का आज कहाँ से यहाँ से आगमन होता है, तो फटाफट से चलते हैं और दिखाते हैं आपको, और इसका इतिहास के बारे में कुछ पता करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कैसे निकलती है हमारी यहाँ से गंगा माता, क्योंकि यहाँ से 2 नदी आती है, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा जो है मिल करके गंगा बनाती है, और देवप्रयाग के नाम से यहाँ से जाना जाता है। पंचप्रयाग में सबसे 5वां प्रयाग जो है वो देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं जहाँ से हमारी गंगा माता निकलती है, और ये देख सकते हैं ये है भागीरथी नदी। इसका जो धारा है वो बहुत ही तेज़ है एज कम्पेयर टू अलकनंदा नदी। तो अभी हम देख सकते हैं, यहाँ से दिखा सकते हैं आपको, और पास में ले जाकर मैं दिखाऊंगा। अभी तो देख सकते हैं अभी कितना ही तेज़ धारा बढ़ रही है, और शोर तो पूछिए मत। अभी मैं वहाँ से आपको दिखाता हूँ व्यू, कितना ही भयावह लग रहा है। देखिएगा यहीं से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना ही तेज़ धारा है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। देखिए कितना ही मस्त। ये है भागीरथी नदी। तो गाइस ये देख सकते हैं ये अलकनंदा नदी है, जो कि बहुत ही साफ है एज कम्पेयर टू भागीरथी नदी। देख सकते हैं भागीरथी वहाँ पे है, बह रही है, बहुत ही तेज़ धार से बह रही है, लेकिन ये बहुत ही शांत है। और इनका जो कलर है वो समय समय पर चेंज होते रहता है, मतलब मौसम के अकॉर्डिंग। अभी अगर मानसून आ जाए तो थोड़ा सा इनका कलर कुछ और हो जाता है, अगर मानसून बंद हो जाता है तो थोड़ा सा कलर इनका चेंज हो जाता है, मतलब समय समय पर इनका कलर चेंज होता है। लेकिन अगर हम बात करें भागीरथी नदी का, तो भागीरथी नदी का कलर जो है वो सेम के सेम रहता है, मतलब अभी भी नीला है तो नीला ही दिखेगा। बाकी अभी चलते हैं वहाँ से आपका ये धारा का अंदाज़ा बताएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं मछली यहाँ पे से शायद दिख नहीं पा रही होगी, मैं वहाँ से दिखाऊंगा अभी नीचे से जा करके। और मेन जो है वहाँ पे जब वो दोनों नदी के एकदम बीचों से, जहाँ से वो है सामने से, वो वहाँ पे बनती है अपनी गंगा। यहाँ से ठीक सामने ही देख सकते हैं, यहाँ पे श्री गंगेश्वर महादेव जी का बनाया हुआ है। यहाँ पे आकर के आप माथा टेक सकते हैं। गुफा में पूरा अंदर गुफा है, और इसके अंदर गंगेश्वर महाराज का मंदिर बनाया गया है। बाकी एक साइड और है, उसको भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये है दूसरा, ये है देख सकते हैं, यहाँ पे भी भगवान स्थापित है। जय हो। बाकी यहाँ पे पंडित जी वगैरह रहते हैं। तो गाइस उतना मेहनत से करके आए थे, मतलब 100 किलोमीटर लगभग स्कूटी चला के आए थे, तो कम से कम 1 से 2 घंटा रहना तो बनता है ना। तो मस्त 1 से 2 घंटा हमने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया गंगा जी के पास में। यहाँ से गंगा जी बनती है, ये रही भागीरथी नदी, और वो अलकनंदा, और वो सामने गंगा नदी यहीं से बन गई। तो बाकी और भी कुछ दिखाते हैं आप। जैसे कि पंडित जी ने बताया था कि अभी यहाँ पे कि राम जी का चरण है, तो देख सकते हैं ये है राम जी का चरण। यहीं पे श्री राम जी रावण के मारने के बाद में आकर के यहाँ पे अपना तपस्या किए थे 11 वर्ष तक, ऐसा पंडित जी ने बताया। तो गाइज रास्ते में पड़ जाते हैं रघुनाथ मंदिर। तो ये है
और मस्त कलरफुल बनाया गया है। अब इतना सीढ़ी चढ़ने के बाद में थोड़ा सा सांसें तो फूलने लगती है ना गाइज। ये है गाइज अन्नपूर्णा मंदिर, जो कि रघुनाथ मंदिर के अंदर ही बनाया गया है। बाकी अभी मैं आपको रघुनाथ मंदिर दिखाता हूँ। यहाँ से जो भी एंट्री करिएगा त्यों ही है। ये है आपका रघुनाथ मंदिर, मेन रघुनाथ मंदिर यही है। ये है मेन रघुनाथ मंदिर। हमारे सामने बैठे हमारे राम जी। गाइज एक चीज़ देखा हमको, देखिए लिखा हुआ है वहाँ पे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत ही भयावह बनाया हुआ है।